मौसम के लगातार बिगड़ते मिजाज को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियातन यात्रा को अभी शुरू नहीं किया है। हालांकि इस निर्णय से मां के भक्तों का सब्र टूटने लगा है। श्राइन बोर्ड के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं श्रद्धालु। धर्मनगरी कटरा स्थित यात्रा पर्ची काउंटर पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। भक्तों का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है और लंबा सफर तय करके वो यहाँ पहुंचे हैं, लिहाजा उन्हें पवित्र भवन की ओर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कई श्रद्धालुओं ने यात्रा बहाल करने की मांग करते हुए नाराजगी भी जताई है। दूसरी ओर श्राइन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा और श्रद्धालुओं की भलाई को देखते हुए यात्रा को तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता। बोर्ड का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और हालात सुधरने पर ही यात्रा फिर से बहाल की जाएगी। पर्ची काउंटर पर भारी भीड़ उमड़ रही पर यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करने की अपील मांग जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन श्राइन बोर्ड ने यही कहा है कि जो भक्त है वहां पर जो आएंगे उनकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद वेदर कंडीशन देखी जाएगी। वेदर कंडीशन ठीक होने के बाद ही जो यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। अब लोगों को ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आप वहां आए हैं, ऑनलाइन बुकिंग हुई है, लेकिन यात्रा के लिए ये एडवाइजरी जारी नहीं हुई है कि यात्रा चल रही है। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब यात्रा शुरू होगी तो ही यहाँ पर आए। और साथ ही साथ अब बड़ी बात यह है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया है, ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। तो जो भक्तों में गुस्सा है, जो भक्तों में रोष है, वो जाहिर सी बात है, माँ के दर्शनों के लिए आस्था है, वो समझ आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में बने हैं, उसको देखते हुए भी ये फैसला कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि उनके ही हित के लिए लिया गया है, उनके ही हित में लिया गया है। तो इसे समझे, कोऑपरेट करें और जब ऑर्डर जारी होंगे तो सभी को पता चल जाएगा, आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और इस बीच लोगों को ये चीज कोऑपरेट करके ही चलना होगा। सोहन कोहली हमारे संवाददाता कटरा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोहन, यहाँ पर यात्रा को लेकर हमने कल भी बात की कि मौसम खराब होने के चलते नहीं शुरू की गई, ये समझ आता है, लेकिन भक्तों का जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, इस तरीके का रवैया कितना सही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कटरा में लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रा जो है अभी तक, यात्रा की जो बात करूं, यात्रा अभी तक बंद है। पूरा 21वां दिन है। 21वें दिन भी यात्रा जो है पूरी तरह से सुचारू रूप से बंद पड़ी हुई है। माँ वैष्णो देवी का ट्रैक देखो तो पूरा कटरा देखो, पूरा का पूरा घोड़ा पिट्ठू पालकी सब इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्रद्धालुओं में जो आस्था देखी जा रही है, श्रद्धालुओं की एक ही बात, उनका एक ही कहना है कि हम जाएंगे यहाँ से तो माँ के दर्शन करके ही जाएंगे, वरना यहाँ से जब तक यात्रा खुलेगी हम यहीं पे रहेंगे। मगर रोज कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी यहाँ पे कोई जारी नहीं की ताकि पता चल सके कि कब तक यात्रा खुलेगी और श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंच सकेंगे। मगर श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा उनमें प्रति देखा जा रहा है। कभी श्राइन बोर्ड के ऑफिस, कभी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हेड ऑफिस। आज जो है जितने भी श्रद्धालु जो है वो सारे के सारे निहारिका भवन में पहुंचे थे, वहां पे अपना गुस्सा दिखा रहे थे कि उनका साफ तौर पर रो के उनका गुस्सा जो है वो बाहर निकलता था ताकि श्रद्धालु जो यात्रा जल्द से जल्द खोली जाए, हमें माँ के दर्शन करने के लिए भेजा जाए। लेकिन सोहन, बात यही है ना कि जब नुकसान हुआ तब श्राइन बोर्ड पर ब्लेम जो है इन श्रद्धालुओं के द्वारा लगाया गया कि आखिरकार पहले क्यों नहीं रोकी यात्रा। अब रोकी गई है, इनके हित में सोचा गया है, तो इन्हें भी समझना जरूरी है कि कोऑपरेट करें। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ब्लेम लगना एक वो अलग बात है उनके ऊपर, क्योंकि पहले जो था उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जो जब पूरे JNK में एडवाइजरी जारी की थी तो उसके बाद इन्होंने यात्रा जो है तब भी चला रहे थे। मगर अब देखा जाए तो सब कुछ, स्कूल ओपन हो चुके हैं, मौसम भी साफ हो चुका है, मगर कहीं ना कहीं यात्रा को सुचारू रूप से फिर से जारी करना चाहिए, कर दिया जाएगा। सोहन, उस चीज का इंतजार श्राइन बोर्ड भी कर रही है क्योंकि नुकसान तो हर कोई झेल रहा है वहां पर। जाहिर सी बात है, कटरा का व्यापारी भी झेल रहा है, आम इंसान भी झेल रहा है, घोड़े पिट्ठू वाले भी झेल रहे हैं और खुद मंदिर जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है, जो कि खुद इतना प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो इसमें लोगों को थोड़ा और 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तो करना चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी पहले ही कह दी गई है और जब ऑर्डर पास होंगे तब सबको पता चल जाएगा, तब वो अपनी यात्रा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हेलो जी सोहन। हेलो 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 सोहन, सवाल ये है कि लोगों को ये चीज समझाना या समझना कितना जरूरी है। जब ऑर्डर्स जारी होंगे तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो आप कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। हाँ जी
जी बिल्कुल, वहाँ पे सब लोग ये कहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कोई भी उच्च अधिकारी जो है वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर यहाँ पे जो भी अधिकारी यहाँ पे एक बार आश्वासन देते कि यात्रा इतनी तारीख को खुलेगी, तो हम या तो फिर घर चले जाएंगे और यहीं जब तक ऑर्डर ना आता तो हम उसका वेट ठीक करेंगे। है सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि आज काफी ज्यादा आक्रोश जो है भक्तों में देखने को मिला है, लेकिन उन्हें ये चीज समझना जरूरी है कि आपके ही सेफ्टी के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो ही वेदर कंडीशन ठीक होगी आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, यात्रा पूरे तरीके से चलाई जाएगी। तो कुछ दिन का इंतजार करें, मौसम के हालात सुधरते हैं तो यात्रा जरूर चलेगी।